नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इमेज कंट्रोल के बारे में और फाइल अपलोड कंट्रोल के बारे में। तो इमेज कंट्रोल जो होती है वो एक इमेज शो करने के लिए काम में ली जाती है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग इमेज यूआरएल बोलते हैं। इमेज यूआरएल में अगर हम लोग स्ट्रिंग पाथ डिफाइन कर दें, स्ट्रिंग टाइप होती है उसका जो इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग टाइप होती है। तो उसमें अगर हम लोग पाथ डिफाइन कर दें, उस इमेज फाइल का लोकेशन हम लोग अगर डिफाइन कर दें तो वो वहाँ पर इमेज शो होने लग जाती है। अब बात करते हैं फाइल अपलोड कंट्रोल की। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं दोनों के प्रैक्टिकल भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जो फाइल अपलोड कंट्रोल होता है वो एक इनपुट कंट्रोल होता है जिसमें एक बटन है ब्राउज़ का और एक टेक्स्ट बॉक्स है। जब हम लोग ब्राउज़ बटन पर क्लिक करते हैं तो सामान्यतया वो एक लोकल कंप्यूटर ओपन करके दे देता है। जब हम लोग उस पर कोई भी फाइल जो है वो लोकल कंप्यूटर से पिक करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो उस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाता है जो ब्राउज़ बटन के साथ होता है। तो हम लोग कोई भी फाइल जो है वो पिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल है, इमेज फाइल है, म्यूज़िक फाइल, वीडियो फाइल एक्सेट्रा, कोई भी फाइल जो है हम लोग कंप्यूटर से पिक कर सकते हैं। तो ये एक आसान चीज़ है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। फाइल अपलोड कंट्रोल की कुछ मेथड और प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो प्रॉपर्टी को ही कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हैज़ फाइल है और एक सेव एज मेथड है। हैज़ फाइल प्रॉपर्टी होती है जो ये चेक करती है कि हम लोगों ने कोई फाइल को सेलेक्ट किया है या नहीं फाइल अपलोड कंट्रोल के थ्रू। और सेव एज मेथड जो होता है वो सेव करता है लोकल कंप्यूटर की फाइल को रिमोट कंप्यूटर पे या किसी दूसरे लोकेशन के ऊपर। तो सेव एज मेथड के अंदर हम लोगों को एक पाथ देना होता है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होता है। वो पाथ हम लोगों को देना होता है, लेकिन क्या होता है कि वो एग्जैक्ट पाथ हम लोग नहीं देते। उसके लिए हम लोग एक अन्य मेथड जो है वो काम में लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर डॉट मैप पाथ। मैप पाथ जो है यहाँ पे एक मेथड है जो रूट फोल्डर तक आप लोगों को पहुँचा देगा, मतलब वेबसाइट के रूट फोल्डर तक पहुँचा देगा। उसके बाद में आप लोगों के रूट फोल्डर में भी जो फोल्डर हैं, जैसे कि इमेज नाम से फोल्डर है, तो आप लोग उस फोल्डर का नाम लिखेंगे और फाइल का जो नाम है वो फाइल अपलोड की एक प्रॉपर्टी होती है फाइल नेम, उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि फाइल अपलोड कंट्रोल के बारे में है और इमेज कंट्रोल के बारे में है। तो वन बाय वन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये पाथ है हमारे पास, सी ड्राइव यूज़र, निशांत डॉक्यूमेंट। तो निशांत यूज़र जो है वो हर जगह तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को ये सर्वर डॉट मैप पाथ यूज़ में लेना पड़ता है ताकि हम लोग एग्जैक्ट वेबसाइट 13 तक तो पहुंच जाएं इस सर्वर डॉट मैप पाथ का यूज़ करके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इमेज कंट्रोल के बारे में। इमेज कंट्रोल जो है हम लोगों को टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा एक वेब फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले एक वेब फॉर्म लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो हैं वो इमेज कंट्रोल लेंगे और उसकी इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी डिज़ाइन टाइम पर और रन टाइम पर भी सेट करेंगे। देखिए हम लोगों ने एक फ़ोल्डर लिया है जिसमें हम लोगों ने लिखा है इमेजेस। अब इसके अंदर हम लोगों को इमेजेस जो हैं वो ऐड करनी है एग्जिस्टिंग फाइल से। आप अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर जो भी रखी हुई इमेजेस हैं वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। ऑल फाइल्स यहाँ पे करें और यहाँ पे कोई भी फाइल जो है वो मल्टीपल फाइल जो है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने फाइल जो है वो जेपीजी फाइल जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है, कुछ पीएनजी फाइल है सेलेक्ट कर ली है। अब आप क्या करें, इमेज कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी में जाइए और उसका जो इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी है उसको आप लोगों को ये लिप्स बटन क्लिक करना है और फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप लोगों की इमेजेस रखी हुई हैं और ओके पे बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है मैंने डिज़ाइन टाइम पे इमेज जो है वो इमेज कंट्रोल के अंदर पुट की है। अब इसी को अगर आप लोगों को कोड के थ्रू करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेज लोड जो मेथड होता है वो सबसे पहले लोड होता है तो ब्राउज़र के अंदर, तो हम लोग इसको रन टाइम पे भी चेंज करते हैं। देखिए ये डिज़ाइन टाइम पे है almond डॉट जेपीजी और इसकी आईडी प्रॉपर्टी जो है इमेज कंट्रोल की वो इमेज 1 है। तो आईडी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इमेज 1 और उसका हम लोगों को क्या सेट करना है, इमेज यूआरएल। तो हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल में हम लोगों ने जैसा कि आप लोगों को बताया स्लाइड के थ्रू कि इसमें स्ट्रिंग टाइप की ये प्रॉपर्टी होती है, तो स्ट्रिंग टाइप से ही हम लोगों को यूआरएल डालना है।
तो ये जो टाइल्ड वाला सिंबल है ये रूट फोल्डर तक तो आ चुका है, मतलब वेबसाइट, आपके जो वेबसाइट का नाम है वहाँ तक तो आ चुका है। उसके अंदर जो फोल्डर नेम है वो आप लोगों को देना होता है। तो अंदर जो वेबसाइट के अंदर फोल्डर है वो है इमेज, और उसके अंदर रखी हुई जो फाइल है वो है ये .png। हमने सेट कर दी है, सेमीकोलन लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इस पे डिज़ाइन टाइम पे तो ऑलमंड्स है और रन टाइम पे आप लोगों के पास एलोवेरा है। तो रन टाइम वाला जो है जैसे ही पेज लोड होगा तो डिज़ाइन टाइम वाला जो है ओवरराइड कर जाएगा रन टाइम के साथ, तो रन टाइम वाला दिखाई देगा। अब अगर हम लोग रन टाइम को कमेंट कर दें तो वो जो डिज़ाइन टाइम पे हम लोगों ने सेट किया है वो दिखाई दे देगा। तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, तो जो डिज़ाइन टाइम वाला है वो हम लोगों को दिखाई देने लग जाएगी पिक्चर। ये देखिए, तो पहले डिज़ाइन टाइम होता है, उसके बाद में अगर जैसे ही पेज लोड होता है तो रन टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो रन टाइम पे जो पिक्चर रहती है वो हम लोगों को दिखाई देने लग जाएगी। चलिए बात करते हैं अब फाइल अपलोड कंट्रोल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक ब्राउज बटन होता है और एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। फाइल अपलोड कंट्रोल, ये आपके पास फाइल अपलोड कंट्रोल है जिसमें देखिए ब्राउज का बटन है और एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब यहाँ पे एक बटन रख सकते हैं आप, ताकि हम लोकल कंप्यूटर की फ़ाइल को अपनी इस वेबसाइट के एक फ़ोल्डर में जो जिसका नाम इमेज है उसमें हम लोग सेव कर सकें। तो इस बटन का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैंने सेव लिख दिया है वहाँ पर। अब आप लोगों को देखना है, देखिए जैसे ही मैं ब्राउज़ बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जैसा आपको बताया कि लोकल कंप्यूटर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप लोग कोई भी फाइल जो है वो पिक कर सकते हैं, और उसका जो पाथ है, उस फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में आप लोगों को नज़र आ जाएगा। जैसे मैंने गार्लिक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप लोगों का पाथ जो है गार्लिक की इमेज का यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही मैं इस सेव बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो है सेव हो जाना चाहिए अपने वेबसाइट के फ़ोल्डर पे। तो इसके लिए मैं कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि जो ब्राउज़ बटन के साथ मेरी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें फाइल है या नहीं है। तो हैज़ फाइल जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेक करता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका पाथ है या नहीं है। तो आपका पाथ है क्योंकि आप लोगों ने फ़ाइल को सेलेक्ट किया है। अब अगर फाइल है तो उसको हम लोगों को सेव करना है। तो फाइल अपलोड 1.save as मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोगों को पूरा पाथ देना होता है। पूरा पाथ हम लोग एग्जैक्ट मैच नहीं करवा सकते, इसीलिए हम लोगों ने server.map पाथ को काम में लिया है। अब server.map पाथ के बाद में मैंने टाइल्ड सिंबल रूट फोल्डर का नाम लिया है, उसके बाद में इमेज फोल्डर का नाम है, और उसके बाद में है फाइल अपलोड 1.फाइल का नाम। अब फाइल अपलोड कंट्रोल से फाइल का नेम निकल जाएगा इस प्रॉपर्टी से। तो पूरा पाथ मैच जो है वो हो चुका है। ये फाइल का नाम होता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इमेज कंट्रोल के ऊपर इमेज दिखानी है। तो अगर हम लोगों को इमेज कंट्रोल के ऊपर इमेज दिखानी है तो इमेज URL ही तो सेट करना होता है। तो हम लोग वापस से लिखेंगे image1.image URL, क्योंकि रन टाइम पर जो इमेज सेट की जाएगी वही आप लोगों को दिखाई देगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। और हमारा जो URL है वो बनता है ये, क्योंकि हमारी फाइल जो है वो पहले फोल्डर में सेव हो चुकी है, उसके बाद में हम लोग उसको शो कर रहे हैं इमेज के ऊपर, तो आसानी से आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगी। ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे एलोवेरा सेलेक्ट करता हूँ या आंवला सेलेक्ट करता हूँ या मिल्क सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा बटन पे क्लिक करते ही। ये देखिए, और फाइल जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है उस पे सेव भी हो चुकी है। हम दूसरी फाइल के लिए भी हम लोग दिखा देते हैं अमित, और ये देखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि आप लोगों को वेब फॉर्म कैसे यूज़ करना है, कैसे आप लोगों को इसके थ्रू प्रोजेक्ट बनाने हैं। मैं सारा का सारा जो है वो डिस्कशन आप लोगों के साथ करता रहूँगा, ऐसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। ये देखिए, फाइल भी आ चुकी है अपनी लोकेशन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।